नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। विद्यार्थियों, मैंने अपने पूर्व की कक्षाओं में आपको मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश में प्रदर्शित व्यंजना की स्थापना के विषय में व्याख्यान करवाए थे और उसी प्रसंग में व्यंजना के दो भेद का उल्लेख किया गया था, लक्षणमूला व्यंजना और अभिधामूला व्यंजना। और अभिधामूला व्यंजना के विषय में अभी हम आपको इस व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहे हैं और लक्षणमूला व्यंजना के विषय में पूर्व के व्याख्यान में आपको उसकी व्याख्या करवा दी गई थी। देखिए इस प्रकार से, एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वं मुक्तम अभिधामूलम तुहा। इस प्रकार से लक्षणामूला व्यंजना के विषय में कहने के पश्चात अब यहाँ पर अभिधामूला व्यंजना के विषय में कहते हैं। ये इसकी कारिका है, सूत्र नंबर 32। देखिए, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्धैरवाच्यार्थ अधिकृत व्यापृति रंजनम। बहुत ही सुंदर ये कारिका मम्मट द्वारा लिखी गई है। देखिए क्या कहा गया है इसमें कि संयोगाद्धई अर्थात कुछ शब्द हैं, संयोग और वियोग, इन शब्दों की जो संख्या है वो 14 है। इस प्रकार के संयोग और वियोग शब्दों के आधार पर इस कारिका के तृतीय चरण में देखिए, संयोगाद्धई अर्थात संयोग और वियोग आदि शब्दों के द्वारा अनेकार्थस्य शब्दस्य अनेक अर्थों वाले शब्द का वाचकत्वे नियंत्रिते, एक अर्थ में अर्थात वाच्यार्थ में नियंत्रित हो जाने पर। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि अनेक अर्थों वाले शब्द के एक अर्थ में अर्थात वाच्य अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर किस कारण से होते हैं? संयोग वियोग आदि शब्दों के माध्यम से होते हैं। और जब वो एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं तब अवाच्यार्थ धीकृत, तो वाच्यार्थ से भिन्न अर्थात संकेतितार्थ से भिन्न धीकृत एक अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला, व्यापृति रंजनम एक अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला जो व्यापार है, व्यापृति का मतलब जो व्यापार है वो अंजनम व्यापार है। अंजनम का तात्पर्य यहाँ पर व्यंजना से है अर्थात वहाँ पर व्यंजना का व्यापार है। देखिए ये अभिधामूला व्यंजना है और इस अभिधामूला व्यंजना में जहाँ पर अभिधा का आधार लेकर के व्यंजना के व्यापार के माध्यम से अभिधा के अर्थ से भिन्न अर्थात वाच्यार्थ से भिन्न जब अर्थ की प्रतीति करवाई जाती है तो वहाँ पर अभिधामूला व्यंजना होती है। इसमें अब आगे देखेंगे। मैंने जो 14 शब्दों का आपको उल्लेख किया है वो कौन कौन से है। देखिए, संयोगो विप्रयोगस्य साचर्यम विरोधिता, अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दशान्यस्य सन्निधि, सामर्थ्य मौचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः, शब्दार्थस्यन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इस प्रकार से ये 14 शब्द हैं और इन 14 शब्दों के माध्यम से जो अनेक अर्थों वाले शब्द हैं वो वाच्यार्थ में जाकर के नियंत्रित हो जाते हैं, वहाँ पर अभिधामूला व्यंजना होती है। इनको उदाहरण सहित हम यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे। देखिए, इत्युक्त दिशा सशंख चक्रो हरि। मैं यहाँ पर एक उदाहरण को भली भांति समझा पाऊंगा आपको, जिससे आप अन्य को ठीक से समझ पाएँ। यहाँ पर एक शब्द है सशंख चक्रो, यानी कि ऐसे हरि की हम बात कर रहे हैं, सशंख चक्र जिसके हाथ में शंख और चक्र है। तो हरि जो शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं। देखिए हरि के कितने अर्थ हैं। हरि यानी विष्णु भी होता है, हरि यानी यम भी होता है, हरि यानी अनिल भी होता है, हरि यानी शुक्र भी होता है, हरि यानी कपि भी होता है, हरि यानी सिंह भी होता है, हरि यानी सूर्य भी होता है, हरि यानी चंद्र भी होता है, हरि यानी अश्व भी होता है, हरि यानी सर्प भी होता है। इस प्रकार इन 7-8 अर्थों वाला जो हरि शब्द है वह जब हम शंख चक्र वाले हरि की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये विभिन्न अर्थों वाला, अनेक अर्थों वाला हरि शब्द जो है केवल विष्णु अर्थ का ज्ञान करवाएगा। अन्य जो 7-8 अर्थ बने इस हरि शब्द के बताएं उनका ज्ञान
नहीं करवाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब किसी संयोग के माध्यम से अनेक अर्थों वाला शब्द किसी एक वाच्यार्थ में जाकर के, किसी एक अर्थ अर्थात वाच्यार्थ में जाकर के नियंत्रित हो जाए, तो वहाँ पर व्यंजना के व्यापार से भिन्न अन्य कोई व्यापार नहीं है, और वो जो अर्थ होता है वो वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, असंख्य चक्रो हरि इत्युच्यते, अर्थात ऐसे हरि की हम बात कर रहे हैं जिसके हाथ में शंख और चक्र नहीं है। तो शंख और चक्र के वियोग में तो हरि अर्थात विष्णु ही रहते हैं। तो यहाँ पर वियोग अर्थ के कारण से हरि का अर्थ विष्णु हुआ। दूसरा है राम लक्ष्मणाविति दासरथी। यहाँ राम शब्द के अर्थ देखिए, बलराम परशुराम आदि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण के साहचर्य के कारण यहाँ पर राम शब्द का जो अर्थ है वो दशरथ पुत्र राम से है। आगे का उदाहरण देखिए नंबर 4 का, कि रामार्जुन गतिस्तयोरिति, अर्थात यहाँ पर विरोध के कारण वाच्यार्थ नियामक है, और यहाँ पर राम जो शब्द है वो परशुराम शब्द का संबंध है, और अर्जुन का तात्पर्य यहाँ पर कार्तवीर्य से है। 5वें नंबर का देखिए, अर्थ के कारण स्थाणु भज भवच्छिद्दे। स्थाणु शब्द के लिए ठूंठ शंख रुद्र आदि का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर स्थाणु की आपके उद्धार के लिए स्थाणु की पूजा करो, तो स्थाणु का तात्पर्य यहाँ पर शिव से है, ये अर्थ में है। प्रकरण, जब कोई प्रकरण चल रहा हो तो उस प्रकरण में किस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सर्वम जानाति देव इति युष्मदर्थे, कि आप तो अर्थात देव तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, देव के विभिन्न अर्थ हैं, लेकिन देव का तात्पर्य यहाँ पर राजा से है कि राजा तो सभी जानते हैं। कुपितो मकरध्वज इति कामे, देखिए लिंग अर्थ में देखिए कि मकरध्वज जो है वो कुपित हो रहा है। मकरध्वज कुपित हो रहा है का तात्पर्य कुपित कौन हो सकता है, मकरध्वज। मकरध्वज का जो अन्य अर्थ है वो समुद्र भी है और औषधि भी है। तो न औषधि जो है वो मकरध्वज कुपित है। कुपित जो शब्द है यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मकरध्वज कामदेव का वाचक है, वाच्यार्थ कामदेव को इस समय बताता है। और अन्य शब्द सन्निधि देवस्य पुराराते इति संभो, अन्य शब्द की सन्निधि के कारण देवस्य पुराराते, पुर नामक अराती अर्थात त्रिपुर के शत्रु, अर्थात यहाँ पर जो देव शब्द का अर्थ है वो शिव से है। सामर्थ्य के रूप में मधुना मत कोकिल इति वसंते, मधुना मत, मधु के द्वारा मत हो गए हैं कोकिल इति वसंते। ये जो पर मधु शब्द का अर्थ है, मधु शब्द के यद्यपि शहद होता है, मधु शब्द का अर्थ मकरंद होता है, बसंत होता है, लेकिन यहाँ पर ये वसंत अर्थ में है। आगे देखिए 10वें नंबर का, कि औचित्य पातु वो दैता मुखमिति सामुख्य, यहाँ पर औचित्य के कारण मुख शब्द का सामुख्य अर्थ में नियंत्रित हो गया है, जबकि मुख शब्द के आनंद, प्रारंभ, सामुख्य आदि अनेक अर्थ है, लेकिन ये सामुख्य अर्थ में जाकर के नियंत्रित हो गया है। देश के कारण भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानी रूपाद देशाद्र जनी, तो इस प्रकार से यहाँ देश, विशेष, नगर, ग्राम आदि के कारण अनेकार्थ शब्द का एकार्थ में नियंत्रित हो गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर शब्द के देखिए प्रभु, राजा, विष्णु, शिव आदि अनेक अर्थ है, लेकिन वो परमेश्वर शब्द अर्थात राजा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। काल चित्र भानुर विभाति इति दिने रवौ, चित्रभानु जो शब्द है वो अनेक अर्थों वाला है। चित्रभानु के अर्थ देखिए, यहाँ पर सूर्य होता है, अग्नि होता है, लेकिन चित्रभानुर विभाति दिने, दिन में चित्रभानु सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर अग्नि आदि अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन समय और रात्रि दिवस में विशेष कारण होने के कारण चित्रभानु शब्द का प्रयोग यदि दिन में किया जाएगा तो सूर्य होगा, और रात्रि में किया जाएगा तो अग्नि होगा। तो रात्रो बहनों, तो रात्रि में किया जाएगा तो अग्नि और दिन में किया जाएगा तो सूर्य। इस प्रकार से काल के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर मित्रम भाति इति सुहृदि, तो व्यक्ति जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसके द्वारा अनेकार्थ शब्द की वाचकता नियंत्रित होती है। जैसे उक्त उदाहरण में प्रथम नपुंसकलिंग का प्रयोग होने के कारण मित्र शब्द का अर्थ देगा, और सुहृत तथा द्वितीय पुल्लिंग होने के कारण मित्र शब्द का अर्थ सूर्य है,
क्योंकि कोश आदि में मित्र शब्द लिंग के अनुसार ही अर्थ पाए जाते हैं। और नंबर 14वें नंबर का है जो अंतिम है, इंद्र शत्रु इत्यादो वेद एव न काव्येश्वर विशेष प्रतीतिकृत। स्वर के द्वारा अनेकार्थ शब्दों की वाचकता केवल वेदों में ही नियंत्रित की गई है, इसलिए काव्य में उसका उदाहरण प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर कि अनेक अर्थों वाले शब्द जब संयोग वियोग आदि शब्दों के सामर्थ्य से अर्थात साथ से एक वाच्यार्थ को बताने लगे, वहाँ पर व्यंजना का व्यापार होता है और वो जो व्यंजना होती है वो अभिधामूला व्यंजना होती है। और ये जो शब्द है ये इनकी संख्या 14 है और 14 के 14 के मैंने आपको उदाहरण यहाँ पर बता दिए। और पीपीटी में भी देखिए आप इस प्रकार से इनको देख पाएंगे कि ये 14 के 14 शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत बहुत